हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए। इस कोरोना काल में सोचा कुछ नया लिखूं, पर ज़िंदगी में देखा जाए तो कुछ भी नया नहीं, सब पुराना ही तो है। सूरज वही, पेड़ वही, चांद वही, फिर नयापन आए भी तो आए कहाँ से? कुछ अटपटा लगा ना सुनने में? क्यों, क्या गलत बोला? जब हमें रोज़ कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद ऐसा लगता कि चेंज चाहिए, तो कभी इन चीज़ों की ओर ध्यान क्यों नहीं जाता? अब बात समझ आई आपको? जो चीज़ आसानी से मिल जाती उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं जाता, हालांकि ज़रूरत उसकी सबसे ज़्यादा। पर अहमियत तो तब समझ आती जब वो मिल नहीं पाती। कैसे सर्दियों में यकायक सूरज की कमी खलती और ईद या पूर्णिमा में चांद की। पेड़ ने तो अपनी अहमियत कितनी बार दिखा दी, और इस बार कोरोना में पता चला कि क्या कीमत इसकी। जब पैसा हाथ में धरा का धरा रह जाता और ऑक्सीजन का सिलेंडर कोई और ले जाता। अब कल की ही बात लीजिए, पड़ोस में एक बच्चे के जन्मदिन पर गया। हॉल में डेकोरेशन और बच्चों की मस्ती देखते ही बनती थी। मैं भी उस माहौल में रम गया और कोने में दोस्तों के साथ दो दो पैक थोड़ा सा रंग गया। थोड़ी देर में लगा जैसे कोई गोल सी चीज़ मेरे साथ वाले के सर पर चढ़ हंस रही थी। मुझे लगा अब ज़्यादा हो गया, लगता रम कुछ चढ़ सी गई थी। उसने मुझे जीभ चिढ़ाया और गुस्से में मैं भी उसे थप्पड़ लगाया। वो बोली, ये थप्पड़ तुझे महंगा पड़ेगा, आँख खोल के देख, अब 14 दिन घर पर ही रहना पड़ेगा। मैं थोड़ा लड़खड़ा गया। कौन हो तुम? वो बोला, तुम मुझे जानते भी हो और पहचानते भी हो, पर जब तक तुम्हारे पास ना आ जाऊं तब तक मेरा वजूद मानते ही कहाँ हो। घबराते हुए मैंने पूछा, कौन कौन हो तुम? क्या कोरोना हो? जाओ यहाँ से, यहाँ क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बूढ़े हैं यहाँ। चलो चलो निकलो यहाँ से। वो बोला, अब दिखाई पड़ता? बोला हुआ ना, मैं खुद चलकर तुम्हारे घर तक नहीं आता, पर तुम जैसे मुझे साथ ले जाने को रोज ही मेरे पास चले आते। कल शादी में 20 जन के साथ गया, 30 फिर भी बच गए। अब देखो, वो 30 जन तब तक शादियों पार्टियों में जाना नहीं छोड़ेंगे जब तक मुझे साथ ना ले लेंगे। क्या करूं, तुम लोग मानते ही नहीं जब तक कि मैं तुम्हें गले ना लगा लूं। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मैं जा रहा हूँ। और सच कहता हूँ, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक सारी पार्टियाँ शार्टियाँ बंद। बस इस बार बख्श दो। अब वो थोड़ा अकड़ में आ गया और जरा नए अंदाज से बोला, देख भाई, अपन का फंडा ये कि एक बार आने का तो फिर जाने का नहीं, बिना सबक सिखाए। पर तूने थोड़ी समझदारी वाली बात बोली तो ऐसा कर, तू आइसोलेट हो जा, एक्सरसाइज कर जमकर 14 दिन तक, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा। किसी से मीन्स किसी से भी मिलने का नहीं, फुल न्यूट्रिशन खाने का, और मस्त हो जा। क्योंकि मैं जानता ही कि मेरे भाई ने वैक्सीन का डोज लगाई रखा, तो मैं कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकता तेरा। चल अब हंस दे और समझा दे अपने आसपास पार्टी बक्स को भी संभल कर ही चले, वरना अहमियत तब तक समझ, जब तक अहमियत समझ आएगी तब तक ये मेरी हो जाएगी। इसलिए इस ज़िंदगी को संभाल कर ही रखना, ठीक है बेटो? स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।